हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास वर्ग 8 का प्रश्नावली 9.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है सोल्यूशन करना वो रह गया था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आप लोग को सोल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। और इस 9.2 का प्यारे बच्चों 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का जो सोल्यूशन है प्यारे बच्चों, वो पीछे वीडियो में मतलब कि डाल दिए हैं। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बोल रहा है 5वां प्रश्न में कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, समबाहु यानी कि प्यारे बच्चों सभी भुजाएं आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो हम समबाहु त्रिभुज छाप लेते हैं इस तरह से। हो सके तो आप लोग देखिए इसमें सारी भुजाएं होने चाहिए बराबर, ठीक है। और हमसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि इसमें सारी भुजाएं क्या आपस में बराबर है, तभी इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसकी भुजा कितना है, 3x² है। तो यहाँ पे 3x² लिख दो, या तो फिर सभी जगह 3x² कर दो, बात बराबर पड़ेगा, ठीक है। 3x², क्योंकि सभी भुजाएं क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वो लिख लेना है सबसे पहले सूत्र। अब उसके बाद √3 का √3 रहेगा प्यारे बच्चों, और 4 का 4। अब भुजा का मान कितना है, तो भुजा का मान प्यारे बच्चों आप लोग का 3x² है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x² और उसका फिर से होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, √3/4, ये आपका 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है। और गुना, और ये इसका स्क्वायर है यानी कि इसी गुने इसी करेंगे ना, यानी कि अंदर क्या है 3x² उसी गुने उसी में, ठीक है। 3x² दो बार लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों कोई कट रहा है यहाँ पे, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बस आप लोग गुना कर दीजिए, ठीक है। 3×9 प्यारे बच्चों, 3×9, और 9 का 9 हो जाएगा, और ये रूट फिर 3 है तो 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और आपका बटा में 4 का 4 हो जाएगा, और ये एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर यानी कि पावर जुटेगा गुना में, तो एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2 कितना हो जाएगा, एक्स का पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है प्यारे बच्चों। 6 में बोला क्या जा रहा है तो वो देख लेते हैं। तो 6 में बोला जा रहा है कि उस घन का आयतन क्या होगा, ठीक है, जिसकी कोर 6a है। तो कोर मतलब होता है प्यारे बच्चों किनारा, और किनारा बोले तो भुजा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों घन छाप ही देते हैं, ठीक है, घन है ना। तो घन छापना कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग छाप लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो नहीं छापते तो कोई खास दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए छाप लिए। अब प्यारे बच्चों इसका भुजा कितना दिया हुआ, किनारा यानी कि 6a दिया हुआ है, यानी कि जितना भी भुजा आपको दिख रहा है ना, 6a है, 6a है, 6a, 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 मतलब 12 को रहता है तो 12 को कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा आप लिखना चाहो तो लिख लो डायरेक्ट, नहीं तो जगह कम है तो इसीलिए हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट। आयतन बोल रहा है ना, तो डायरेक्ट आयतन लिख लेते हैं, इसीलिए घन का आयतन बराबर घन का आयतन, समझ रहे हो ना, आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, भुजा क्यू होता है, सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा क्यू। तो यहाँ पे भुजा क्यू कर लिए। अब भुजा का मान कितना है, 6a, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6a का होल क्यू। अब क्यू का मतलब कि इसी चीज को 3 बार लिखो, है ना। तो 6a गुने 6a गुने 6a प्यारे बच्चों, ठीक है। 6×6 36, और 6 से फिर में 36 से 6 में फिर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। और एक का पावर कितना हो जाएगा, एक का पावर यहाँ, एक का पावर यहाँ एक है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो 3 हो जाएगा ना। चलिए तो वो हो गया आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से 7वां प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न बोला जा रहा है कि यदि एक कलम का मूल्य इतना है, ठीक है, तो इतना कलम का मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हाल में, चूंकि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना रुपया है प्यारे बच्चों, x² y रुपया, x² y, इसीलिए y² x कलम का मूल्य, अच्छा कलम उल्टी लिखा रहा है, कलम है ना, x² y कलम का मूल्य ये निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक कलम का मूल्य इतना रुपया, तो इतना कलम का निकालने के लिए इस दोनों में से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक कलम का मूल्य कितना रुपया था, x² y रुपया था, इतना को खरीदेंगे तो इतना गुना हो जाएगा, ठीक है। y² एक, जैसे कि आप एक कलम खरीदो 3 रुपये, तो 2 कलम का मूल्य क्या होगा, तो 2 गुने 3, 3 दूनी 6, है ना। तो उसी तरह से इसको भी कर दो गुना। तो प्यारे बच्चों x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 1, तो x का पावर क्या हो जाएगा 3,
और y का पावर 1 और y का पावर 2, तो y का पावर भी हो जाएगा 3 प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका आंसर। चलिए 8वां प्रश्न में चलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना 7वां। चलिए ठीक है, अब 8वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इतना किलोमीटर चाल से चल रहा है, इनकी प्यारे बच्चों चुकी में लिख दे। चाल बराबर कितना दिया हुआ है, चाल बराबर आपका दिया हुआ है x स्क्वायर बटा में 2 किलोमीटर पर आवर प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 घंटा यानी कि समय प्यारे बच्चों आप लोग का दिया हुआ है कितना है, समय बराबर आपको बता दें कि 2 आवर दिया हुआ है, ठीक है। एच मतलब आवर होता है यानी कि घंटा, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी निकाल लेते हैं, इसीलिए दूरी बराबर, अब दूरी बराबर सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुने समय जानते हैं, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो वो लिख लिए। अब प्यारे बच्चों चाल कितना है, तो आपका एक्स स्क्वायर बटा में 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बटा में 2। और किलोमीटर पर घंटा लिखना भी चाहिए तो लिख दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप गुना का चिन्ह दीजिए, और यहाँ पे 2 है तो 2, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर, तो वो लिख लिए एक्स स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें, यहाँ पे किलो पर घंटा था, यानी कि किलोमीटर है ना, किलोमीटर यहाँ पे लिखते हैं पर घंटा, और यहाँ फिर घंटा, तो एक घंटा घंटा से कट जाता है और 1 किलोमीटर बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर आता है, तो एक्स स्क्वायर किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं रहा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो वीडियो करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब प्यारे बच्चों, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आगे का वीडियो लेकर। तो फिर प्यारे बच्चों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।